तो कहानी की शुरुआत एक बुढ़ाऊ से होती है जो कि अपने पोते काजुया से कहता है, बेटा जिंदगी में एक बार प्लॉट डेवलप जरूर करना। और इतना कहने के बाद अब वो टपक चुका था। आगे हम लोग काजुया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पढ़ाकू किस्म का आदमी था। वो लाइब्रेरी में बैठकर आराम से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी किसी दूसरी दुनिया में कुछ प्रीस्ट लोग हीरो को समन करने का रिचुअल करते हैं। अचानक से उसी वक्त काजुया के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और काजुया सीधा ही उसमें गिर चुका था। काजुया को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ ही हुआ क्या, यानी कि अब वो किसी नए वर्ल्ड में ही इस काय हो चुका था। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने कुछ प्रीस्ट लोग थे। वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीस्ट लोग उसे सीधा ही एक राजसभा में ले जाते हैं जहाँ पर की अजीब अजीब प्राणी रखे हुए थे। इतने में ही किंग उसे बोलना शुरू करता है, काजुया मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने हमारी कॉल को एक्सेप्ट किया। लेकिन काजुया बड़े ही रूड तरीके में उसे बोलता है, अरे आखिरकार कौन सी कॉल, मैं तो यहाँ पर अपने मन मर्जी से आया भी नहीं। और अब किंग थोड़ा बहुत गिल्ट में आ चुका था। वो काजुया को इस वर्ड के बारे में बताना शुरू करता है और ये भी बताता है कि आखिरकार उन लोगों ने काजुया को यहाँ पर समन क्यों किया है। दरअसल ये वर्ड मैजिक, फैंटेसी और मॉन्स्टर से भरा पड़ा है और यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीजें भी है। लेकिन 100 साल पहले यहाँ पर डीमन लोगों ने कब्जा कर लिया और अब उन लोगों के किंगडम के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उन लोगों के पास अब कोई आर्मी भी नहीं बची। उन लोगों ने किसी दूसरे किंगडम वालों से कब्जा ले रखा था, पर अब ना ही तो उनके पास सोल्जर है और ना ही तो उन लोगों के पास कोई पैसा बचा है। इसीलिए वो लोगों से बोलना शुरू करते हैं, काजुया तुम एक हीरो हो, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें उन डीमंस लोगों को दे देंगे। काजुया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उनसे पूछता है, मगर क्यों? क्योंकि हम लोग काफी कर्जे में हैं और हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग पैसों के बदले किसी हीरो को उन डीमन लोगों को दे देंगे। अब काजुया को पता चुका था कि जो कोई भी लोग इस दुनिया का है वो एक नंबर का भोंदू किस्म का आदमी है। इसीलिए वो उन्हें बोलना शुरू करता है, तुम अभी तो मुझे उन लोगों को दे दोगे, पर बाद में जाकर तुम क्या करोगे? और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो लोग तुम पर अटैक नहीं करेंगे? और इस बात को सुनकर राजा और बाकी लोग अब सोच में पड़ चुके थे। काजुया एक्साइटमेंट में आकर बोल देता है, मैं इस वर्ल्ड का हीरो हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के किंगडम को वापस रिबिल्ड करूंगा और उन डीमंस को खत्म कर दूंगा। और इस बात को सुनकर तो अब सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। पर सबसे पहले काजुया उनके किंगडम के कुछ पेपर वर्क्स को संभालता है और वो किंग से बातें करना शुरू करता है। किंग उन्हें अपने किंगडम के बारे में हर एक चीज को बता देता है कि आखिरकार उनके पास कितना पैसा बचा है और उन लोगों के पास कितनी इकोनॉमी बची है। और अब काजुया को धीरे धीरे करके उनके किंगडम के बारे में बहुत सी चीजें अब पता चल चुकी थी। और अब अगली सुबह किंग राज्यसभा में ये ऐलान कर देता है कि इस वर्ल्ड का नया किंग कोई और नहीं बल्कि काजुया है। यहाँ तक कि वो बोलता है, अब मेरी बेटी यानी कि लिज की शादी भी इसी से होने वाली है। सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि काजुया भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और वहीं हम लोग एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पर बैठ कर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले किंग से मिलती है। बाद में पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किंग की बेटी यानी कि लिज ही है। वो अपने फादर यानी कि किंग से बोलना शुरू करती है, आखिरकार आपने अपना थ्रोन किसे दे दिया? किंग उसे अब अपनी पूरी बातें बताना शुरू करता है, पर लिज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो काजुया की ओर बहुत ही गुस्से तरीके से आगे बढ़ना शुरू करती है। और जब वो काजुया को देखती है तो वो देखती है कि काजुया तो अभी भी बस काम ही कर रहा है। जब वो काजुया के रूम में एंटर करती है तो काजुया उसे पूछता है, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? हाँ, मैं हाईली ग्रेजुएटेड हूँ। उसके बाद काजुया उसे प्लस माइनस के क्वेश्चन पूछता है और वो सही जवाब दे देती है। इसीलिए काजुया उसे बोलता है, अब से तुम काम करने में मेरी हेल्प करोगी। लेकिन जब काजुया अपनी आंखों को ऊपर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो एक क्यूटी सी लड़की थी और अब वो उसे बताती है, मैं किंग की बेटी हूँ। जिस बात को सुनकर कि काजुया भी थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था। काजुया उसे बैठकर बातचीत करना शुरू करता है और वो उसे कहता है, तुम जब भी चाहो हमारी एंगेजमेंट को तोड़ सकती हो, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालने वाला। इस बात को सुनकर लिज को लगता है कि काजुया इतना भी बुरा नहीं और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस किंगडम को वापस से रिबिल्ड करेंगे। लेकिन लिज काजुया से पूछती है, आखिरकार तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? काजुया उसे बताता है कि उसने पैसों का इंतजाम पहले ही कर दिया है और वो उसे बताता है कि उसने रॉयल ज्वेलरी को बेच दिया है। और जब लिज इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। तू पागल है क्या? तूने रॉयल ज्वेलरी को क्यों बेच दिया? क्योंकि रॉयल ज्वेलरी काफी ज्यादा प्रीमियम होती है और रॉयल ज्वेलरी में काफी ब्लैक मैजिक आइटम्स भी शामिल होती है। लेकिन काजुया उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने बस उन चीजों को बेचा है जो कि कोई भी वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त लोगों को ज्वेलरी की जरूरत नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। और
जब लिज इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे पूछती है तो क्या तुमने ज्वेलरी उस किंगडम को दे दी, लेकिन काजुया ना में जवाब देता है और वो उसे बताता है कि वो तो उस किंगडम को कुछ भी देने नहीं वाले, बल्कि वो लोग तो उससे वॉर करने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले उन लोगों को कैसे भी करके अपनी आर्मी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अब धीरे धीरे करके काजुया को इस वर्ल्ड के बारे में काफी न्यू चीजें पता चलना शुरू हो चुकी थी। उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्ट्रीट में बल्ब लगे हुए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस वर्ल्ड के लोग मैजिक एबिलिटी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस वर्ल्ड में ड्रैगन, मॉन्स्टर, शावर और भी बहुत सी ओपी चीजें हैं। अगली सुबह जब काजुया अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है और वो उसे बोलता है, काजुया तुम्हें मैजिकल टेस्ट देना होगा। और ये किसी भी ह्यूमन का मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। और अब काजुया भी मान चुका था। वो सबसे पहले एक ड्रैगन के पास जाता है और वहाँ पर अपने हाथ को रख देता है, जिसे कि अब उसे अपनी मैजिकल एबिलिटी के बारे में पता चल चुका था। और जब लिज काजुया के रूम में एंटर होती है तो वो देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि काजुया की हेल्प ऑफिस वर्किंग में कर रही है। यहाँ तक कि काजुया ने अपनी मैजिकल एबिलिटी से कुछ पेन्स को काम पर लगा दिया है। और लिज तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो लोग घंटे भर तक बस काम ही करते रहते हैं और लास्ट में जाकर अब उन लोगों का पेपर वर्क अब फाइनली खत्म हो चुका था। सभी लोग सो चुके थे। अचानक से काजुया को एक बार वापस से होश आता है और वो लिज के पास जाता है। उसे लिज सोई हुई काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है और जब वो उठती है तो लिज उसे देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन काजुया उसे बताता है, तुम सोते हुए काफी खूबसूरत लगती हो। और जिस बात को सुनकर के लिज काफी ब्लश करना शुरू करती है। अगली शाम अब वो लोग हॉर्स राइडिंग करते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग अपनी कंट्री की जीडीपी को कैसे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन तभी लिज काजुया को बोलती है, तुम तो एक नंबर के फट्टू हो, क्या तुम्हें घोड़ा चलाना नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं आता। और अब वो लोग फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। काजुया लिज को एक कॉटन फील्ड तक ले आता है और वो लोग वहां पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि काजुया को पता चुका था कि आखिरकार उन लोगों की कंट्री की जीडीपी कम क्यों है। वो लिज को बताना शुरू करता है कि डीमन के आने से पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कंट्री कॉटन ग्रो किया करती थी, लेकिन जब से वो वॉइड और डीमन लोग इस कंट्री में आए हैं तो कॉटन काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इसीलिए अब कोई भी लोग कॉटन नहीं खरीद सकता। और लिज इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि काजुया ने बड़े ही इजीली इस चीज को डिफाइन कर दिया था। आगे काजुया और लिज आपस में बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रॉयल गार्ड का कैप्टन आर्क वहाँ पर आ चुका था। आर्क और काजुया आपस में बातें करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार ये किंगडम इतना घटिया सा क्यों है। काजुया तब जाकर आर्क को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो इस पूरी की पूरी किंगडम में काफी घटिया है, यानी कि वो लोग कोई भी काम नहीं कर पाते, इसीलिए किंगडम पूरी तरह से तहस नहस होने के कार पे है। आगे हम देखते हैं कि काजुया लिज से बातें करना शुरू करता है और वो से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है? पर लिज को शुरुआत में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार काजुया किस बारे में बातें कर रहा है। लेकिन तब जाकर काजुया उसे बोलता है, क्या मैं अपने थॉट्स को जनता के सामने रख सकता हूँ? और तब जाकर लिज को पता चलता है कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद काजुया लाइव स्ट्रीमिंग करता है और पूरे किंगडम के लोगों को उसकी आवाज सुनाई देती है। काजुया सभी लोगों को बोलता है, हमें कुछ टैलेंटेड आदमियों की जरूरत है और अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो जल्दी से हमारे महल में आ जाइए। और अब सभी लोग काजुया की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, पर लिज को समझ नहीं आता कि आखिरकार काजुया क्या करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं हम एक बार लिज को देखते हैं और अब धीरे धीरे करके कहीं न कहीं उसे काजुया पसंद आना शुरू हो चुका था। आगे अब काजुया अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और किंगडम के 5 टैलेंटेड लोग अब वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी लोग काजुया के सामने झुक चुके थे, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और ये पूरा का पूरा दृश्य किंगडम को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख पा रहा था। इतने में ही आर्क उसे डांट लेता है और वो उसे बोलता है, क्या तुम में जरा से भी तमीज नहीं, किंग के सामने झुको। लेकिन वो लड़की साफ साफ ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल उस लड़की का नाम एशिया था और वो डार्क एल्फ थी और वो उसे कहती है, मैं एक डार्क एल्फ हूँ और हमारी ट्राइब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने झुकती है जिन्हें की हम लोग अपना असली में किंग मानते हैं। यानी कि अभी तक उन लोगों ने काजुया को अपने किंग के रूप में स्वीकार नहीं किया था। आगे वो उसे बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही एशिया काजुया को बोलती है,
मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। और लकीली काजुया को डार्क एल्स के बारे में काफी कुछ पता था और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया उसकी मैजिकल एबिलिटी से। एशिया उसे बातें करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है कि हमारा घर यानी कि जिस फॉरेस्ट में हम रहते हैं वो ग्रो होना बंद हो चुका है। काजुया को पहले पहले तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो एशिया को बोलना शुरू करता है, मुझे लगता है कि तुम फॉरेस्ट की देखभाल नहीं करती। एशिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है, पर तभी काजुया उसे एकदम टीचर की जैसा समझाना शुरू करता है और वो उसे बोलता है जब फॉरेस्ट के पेड़ बड़े हो जाते हैं तो सनलाइट छोटे जीव जंतुओं तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए फॉरेस्ट मरना शुरू कर जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बड़े पेड़ों को काटना होगा। और जब काजुया इस बात को बोलता है तो एशिया काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और अब उसने फाइनली काजुया को अपना किंग मान लिया था, इसीलिए वो उसके आगे झुक जाती है। और अब काजुया के सामने नेक्स्ट टैलेंट आता है, उसका नाम जूना था और उसके प्लॉट्स काफी ज्यादा बड़े थे। वो उसे बोलती है मैं एक सिंगर हूँ और सिंगिंग ही मेरी पावर है, पर मैं अक्सर सैड सॉन्ग गाती हूँ। पर तभी काजुया अपने फोन को बाहर निकालता है। सभी लोग उस यंत्र को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी मोबाइल फोन नहीं है। वो उस मोबाइल में गाना लगाता है और उस गाने को कॉपी करने को कहता है। जूना थोड़ी देर उसे अब्सॉर्ब करती है और सैम उसे कॉपी करके गा लेती है और सभी लोग उसके इस टैलेंट को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। और अब अगला टैलेंटेड बालक वहाँ पर पेंचा आता है। उसकी स्किल काफी ज्यादा अजीब सी थी और वो खाना खाने में काफी ज्यादा माहिर था। और जब काजुया इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। सभी लोगों को लगता है कि किंग उसे अपने कैसल से धक्के मारकर बाहर फेंक लेगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है। काजुया उसके पास जाता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है, यहाँ तक कि पेंचा उसे बोलता है शुक्रिया मेरे टैलेंट सीखने के लिए। काजुया भी अब उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देता है, इसीलिए पेंचा रोना शुरू कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि किंग कुछ ऐसा भी कर सकता था। और फाइनली पेंचा और किंग दोस्त बन चुके थे। और अब बारी आती है अगले टैलेंट की, उसका नाम होता है आकुया और उसका टैलेंट होता है इंटेलिजेंस। उसे हर चीज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, चाहे वो जौन सी भी चीज हो। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि काजुया हाकुया से बातें करना शुरू करता है और अब कहीं ना कहीं काजुया को हाकुया काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो दोनों भी दोस्त बन चुके थे। यहाँ तक कि हाकुया तो अब सीधा ही किंग के कैसल में आ चुका था और अब वो उसका राइट हैंडेड मैन बन चुका था। और अब बारी आती है लास्ट एक लड़की की जिसका नाम की टामोई था। टामोई कुछ भी बोल नहीं पाती, इसीलिए काजुया यानी कि किंग खुद खड़ा होता है और वो उसे बोलता है आखिरकार तुम्हें किस बात का डर है, तुम बोल सकती हो जो भी तुम चाहो। और काजुया को पता चुका था कि जो टामोई है उसका क्लैन मिस्टिक वुल्फ है और जो कि काफी ज्यादा रेयर क्लैन होता है। काजुया उसके पास जाता है ताकि वो उसके बातचीत कर सके। अचानक से हम देखते हैं कि टामोई काजुया के कान में कुछ तो अजीब सी चीज को बोल देती है और जब काजुया इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है मैं तुमसे मीटिंग के बाद बात करूंगा। और किसी को भी समझ आता कि आखिरकार काजुया को अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। बाद में हम देखते हैं कि काजुया टामोई से बातचीत करना शुरू करता है और वहाँ पर किंग के बाकी साथी भी थे। वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। इतने में ही काजुया अपने फ्रेंड्स को बोलता है क्या तुमने सुना था कि आखिरकार टामोई ने मेरे कानों में क्या कहा। लेकिन वो सभी के सभी लोग ना में जवाब देते हैं। काजुया बाकी लोगों को बताता है टामोई के पास एक स्पेशल किस्म की पावर है, यानी कि वो डीमन लैंग्वेज को सीख सकती है और साथ साथ में ही डीमन लैंग्वेज को बोल भी सकती है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि टामोई उन लोगों को बताना शुरू करती है कि एक बार जब वो जंगल में गई थी तो वो डीमन से कम्युनिकेट कर पा रही थी। यहाँ तक कि उस वक्त उसी डीमन ने उसकी जान भी बचाई थी। और अब किसी को भी समझ आता कि आखिरकार ऐसा होना संभव कैसे है। और यहाँ तक कि काजुया भी अब थोड़ा बहुत सोच में पड़ चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे टामोई के साथ करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी किसी दूसरे किंगडम वाले आदमी को टामोई की इस स्किल के बारे में पता चल गया तो टामोई का जीना खतरे में आ सकता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टामोई को अपने ही कैसल में रखेंगे। लेकिन टामोई उन लोगों को बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मॉम डैड अभी भी रिफ्यूजी है। लेकिन काजुया उसे बोलता है कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं होने वाला और अब वो भी मान चुकी थी। और अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि टामोई की जो गिफ्ट है वो काफी ज्यादा रेयर होती है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पेंचा अपनी रेसिपी को लेकर वहाँ पर आ चुका था जो कि काजुया ने उसे कहा था। और फाइनली पेंचा और बाकी लोग अब वहाँ पर आते हैं। ब्रॉडकास्टिंग एक बार वापस
वापस से शुरू हो जाती है। और अब सभी के सभी किंगडम के वासी उन लोगों को देख पा रहे थे। हम देखते हैं कि आगे पेंचा आता है और अपने वियर फूड्स सबको बनाकर खिलाना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक ऑक्टोपस को बनाता है और सभी लड़कियां एकदम चिढ़ चुकी थी। और अब बारी आती है एक अजीब सी चीज की, जो कि एक स्लाइम था। और जब बाकी लोग उस चीज को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि स्लाइम इस दुनिया में पॉइजनस होती है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार वो लोग किसी स्लाइम को कैसे खा सकते हैं। लेकिन तभी काजुया उन लोगों को मोटिवेट करता है और बोलता है कि जो स्लाइम होता है वो एकदम रामेन जैसा दिखाई देता है और टेस्ट भी करता है। इसीलिए सभी लोगों से बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम ही इसे पहले खा कर बताओ। और ना चाहकर भी काजुया को ऐसा करना ही पड़ता है और वो उस चीज को बड़े ही चाव से खाता है। इसीलिए उसको देखकर अब आशिया भी वहाँ पर आ चुकी थी और बारी बारी करके हर एक लोग उस चीज को खाना शुरू करते हैं और सभी लोगों को वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए अब वो नेशनल डिश बन चुकी थी। अब काजुया अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक मेड आती है और वो उसे बोलती है, मास्टर आपको कोई बुला रहा है। और जब हम देखते हैं कि काजुया अपनी राज्यसभा में जाता है तो वहाँ पर उसे मिलने के लिए वहाँ पर डेप्यूटी ऑफ किंग और हाकुया वहाँ पर आया हुआ था। डेप्यूटी ऑफ किंग काजुया को बोलना शुरू करता है, किंग अब मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा चेला यानी कि हाकुया मेरी जगह ले ले। और अब काजुया भी इस फैसले को एक्सेप्ट कर देता है। आगे काजुया जब बाहर जाता है तो वो जाते जाते ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुका था और वहाँ पर वो देखता है कि लीजा और एशिया आपस में बैटल कर रही है और ट्रेनिंग भी कर रही है। पर उन लोगों की मैजिकल स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर वार करना शुरू कर लेती है। लेकिन तभी काजुया को एहसास होता है कि अगर उन लोगों की बैटल यूं ही चलती रही तो किंगडम तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए वो उन लोगों को रोक देता है और अब वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग किंगडम का दायरा करेंगे। इसीलिए वो लोग सबसे पहले स्टूडेंट की कॉस्ट्यूम पहनकर कैमोफ्लेज हो जाते हैं और किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और वहाँ पर वो अजीब अजीब सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि वो रिसर्च करे थे। और लास्ट में जाकर अब वो लोग फाइनली जूना के रेस्टोरेंट तक पहुँच चुके थे। और जब जूना काजुया को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, पर कहीं न कहीं उसे पता था कि जो काजुया है वो यहाँ पर किसी जरूर मिशन को लेकर आया होगा, इसीलिए वो उसका नाम नहीं लेती। और अब काजुया और बाकी लड़कियाँ आपस में बातें करना शुरू करती है कि आखिरकार ये किंगडम किस प्रकार से घटिया सा है और आखिरकार वो लोग जल्द से जल्द इस किंगडम को वापस से रिबिल्ड कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी काजुया का ध्यान अपने साइड में जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम की हेल्बर्ट था वो अपनी दोस्त काइली को बोलता है, मुझे नया किंग यानी कि काजुया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और काजुया को पहले पहले तो ये बात काफी वियर्ड लगती है और हेल्बर्ट अपनी दोस्त को और भी ज्यादा बातचीत बनाना शुरू करता है कि बाकी किंगडम के पास काफी ओपी से किंग है जिनके पास की काफी ज्यादा आर्मी है, इसीलिए मैं काजुया की रक्षा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और हेल्बर्ट का प्लान आगे जाकर बहुत बुरा था। उसे तो कैसे भी करके काजुया को खत्म करना था, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जो उसकी दोस्त थी काइली वो इसकी सख्त विरुद्ध थी। और अब हेल्बर्ट की बातों को सुनकर काजुया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हेल्बर्ट और काइली की ओर आगे बढ़ता है और उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो हेल्बर्ट को पूछता है कि आखिरकार उसे काजुया यानी कि नया किंग बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं है। और वो उसे बोलता है क्योंकि नया किंग काफी ज्यादा यंग है और ना ही तो उसे कोई पॉलिटिक्स की नॉलेज है, भला वो हमारे किंगडम को कैसे सुधारेगा, इसीलिए मैं उसे अपने हाथों से खुद खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एशिया आती है और काजुया की बेइज्जती सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो हेल्बर्ट को उठाकर एकदम पटक के रख देती है। और अब काइली और हेल्बर्ट को पता चुका था कि जो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में है वो कोई और नहीं बल्कि काजुया यानी कि किंग खुद है, इसीलिए अब वो लोग काजुया से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और अब कहीं न कहीं हेल्बर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि काजुया एक बार वापस से अपना ऑफिस वर्क करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन मेड उसे एक बार वापस से बोलती है आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और जब एक बार वापस से काजुया अपने कैसल में जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो हेल्बर्ट का फादर भी आया है और उसने हेल्बर्ट को मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। और वो हेल्बर्ट की गलतियों से काजुया से माफी मांगना शुरू करता है, लेकिन काजुया उसे समझाते हुए बोलता है देखिए आपके बेटे में काफी ज्यादा अक्ल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरी आर्मी में ज्वाइन हो जाए। जिस बात को सुनकर कि हेल्बर्ट और काइली काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि अब वो लोग फाइनली काजुया की आर्मी में ज्वाइन हो चुके थे और अब वो लोग फाइनली किंगडम के कुछ तो काम आ ही सकते थे। बाद में जाकर काजुया को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में 6 प्रकार के मैजिक है, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्कनेस। और इनमें से सबसे खतरनाक मैजिक डार्क मैजिक होता है जहाँ पर की लाइट मैजिक सभी को हील करता है और वहीं दूसरी तरफ डार्कनेस मैजिक हर एक चीज को खत्म करके रख देता है। और जिस किसी के पास भी फायर मैजिक होता है वो ग्राउंड टेक्निक
में काफी अच्छा होता है, वाटर वाला नेवी में काफी अच्छा होता है और विंड मैजिक एयर फोर्स के लिए काफी अच्छा होता है। काजुया को लगता है कि उसके पास डार्क मैजिक है, इसीलिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है। सबसे पहले वो अपना पूरा का पूरा डार्क मैजिक एक डॉल में डाल देता है और उस डॉल से ही एक एडवेंचरर बन जाता है और अब उसके बाद वो एक पार्टी के साथ डंजन में जाता है। लेकिन तभी जब वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, एक स्नेक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। उस गैंग का लीडर आगे बढ़ता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं काजुया आगे बढ़ता है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देता है। वो लोग उसकी इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और अब वो बॉस रूम की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनका रास्ता वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जायंट सैलेमेंडर रोक देता है और वो अपने मुंह से तेजाब को फेंक पा रहा था और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी हम लोग एक बार वापस से देखते हैं लीडर उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कहीं न कहीं उन लोगों को पता चल चुका था कि जो वो प्राणी है वो काफी खतरनाक है। वो लोग वापस से रिट्रीट होते हैं और वापस से भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से काजुया की डॉल का पैर पत्थर पर पड़ता है और अब वो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक एडवेंचर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आती है और वो सैलेमेंडर भी तभी उस पर तेजाब फेंकना शुरू करता है। लेकिन तभी काजुया की डॉल उसे बचाकर वापस से अब घर निकल चुके थे और अब रात के समय काजुया अपनी डॉल को हील करना शुरू करता है। लेकिन तभी अब वहाँ पर लिज भी आ चुकी थी। वो उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी काजुया उसे बता देता है कि ये एक एडवेंचरर है और लिज ने भी अब किंगडम के बारे में इसके बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा था और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि काजुया के पास इतनी पावर भी हो सकती है। अब काजुया और बाकी लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके नई नई चीजों को डेवलप करना होगा और क्रॉप फील्ड को तैयार करना होगा। और अब काजुया इस बात को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट था। वो सबसे पहले सभी लोगों के सामने एक स्पीच को देता है और अब वो सभी लोग भी मान चुके थे। दरअसल उन लोगों की कंट्री में फूड के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी क्रॉप फार्मिंग को खुद बनाएंगे। और अब वो लोग फाइनली एक नदी के किनारे जा चुके थे जहाँ पर काजुया के किंगडम की आर्मी अपने बेस को लगा देती है। लेकिन तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर रॉयल गार्ड का नाइट कमांडर आर्क वहाँ पर आता है और वो उन लोगों से बातचीत करना शुरू करता है और वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ के ट्राइब वाले लोग उन लोगों को यहाँ पर खेती करने के लिए नहीं दे रही है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज डेवलप होगी तो यहाँ पर सी ड्रैगन आ जाएगा और हर एक नमूने को खत्म कर लेगा। इसीलिए काजुया और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्राइब के लीडर के पास जाएंगे। वो लोग अब जल्दी से ट्राइब के लीडर के पास जाते हैं और अब वो लोग फाइनली उसके घर तक पहुँच चुके थे। वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन वो ट्राइब का लीडर काफी गुस्से में था। वो आर्क को बोलता है, अबे चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना मैं एक घुसा मार के तेरी आंख को फोड़ दूंगा। इतने में ही काजुया आगे बढ़ता है और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। और जब ट्राइब के लीडर को पता चलता है कि जो काजुया है वो इस किंगडम का नया किंग है, तो उसकी भी अब फटकर 4 हो चुकी थी और अब वो उसके साथ बातें करने के लिए मान चुका था। और अब उस ट्राइब का लीडर काजुया को उस सी ड्रैगन के बारे में सच बताना शुरू करता है। सबसे पहले काजुया उसके सामने एक मैप को रखता है और वो उसे बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार सी ड्रैगन यहाँ पर क्यों आता है। शाम के समय हम देखते हैं कि हाकुया और काजुया आपस में बातें करना शुरू करते हैं और वो लोग उसी सी ड्रैगन वाले मिथ के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। और अब काजुया अपना मन बना लेता है कि वो लोग उस जगह पर फार्मिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग सी ड्रैगन की बात नहीं बल्कि सुनामी की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि वो लोग सुनामी को ही सी ड्रैगन समझते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फार्मिंग उस जगह नहीं करेंगे बल्कि किसी और जगह करेंगे। और अब काजुया की इस बात को बाकी लोग भी मान चुके थे। आगे हम देखते हैं कि किंगडम का हर एक आदमी बहुत ही ओपी तरीके से मेहनत करना शुरू करता है। लेकिन तभी हम लोग एक बार वापस से हेल्बर्ट और काइली को देख रहे होते हैं और अब तो हेल्बर्ट भी काजुया की टीम में आ चुका था। वो बहुत मेहनत करके फार्मिंग कर रहा था और बाकी लोग भी वहाँ पर डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक रोड को बनाते हैं और अब हेल्बर्ट और काइली खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अब वहाँ पर काजुया भी आ चुका था। हेल्बर्ट काजुया को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो उसे सल्यूट मारने के लिए ऊपर उठता है। लेकिन तभी काजुया बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग फ्रेंड्स हैं। आगे काजुया और बाकी लोग किंगडम की डेवलपमेंट देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि इंसानों ने वहाँ पर बहुत से पेड़ों को बना लिया है और इन पेड़ों के पास अपनी एक स्पेशल पावर होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आशिया के पास वहाँ पर एक मैसेंजर कबूतर आता है और जब वो उसके मैसेज को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। काजुया उसे पूछता है, आशिया आखिरकार क्या हो चुका है। लेकिन तभी अब आशिया रोना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाती। बाद में जाकर काजुया और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो एशिया की फैमिली है और जो भी उसका क्लैन है वो पूरी तरह से
लैंडस्लाइड में धंस चुका है। लेकिन तभी काजुया उसे बोलना शुरू करता है, आखिरकार हम लोगों को तुम्हारे विलेज तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर हम लोग पैदल चले तो 2 दिन, वैसे 1 दिन लग जाएगा। पर काजुया अपने मन में सोचता है कि इतने टाइम में तो बहुत देरी हो जाएगी। पर वो लोग फिर भी वहाँ पर जाना शुरू करते हैं। काजुया और बाकी लोग अब फाइनली वहाँ पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले वो लोग डार्क एल्फ के किंग से मिलते हैं और अब वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर काजुया के रॉयल गार्ड्स भी वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी लोग अब डार्क एल्फ्स की मदद करना शुरू करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि काजुया भी अपने माइटी माउस यानी कि गैजेट को लेकर वहाँ पर जाता है। काजुया और हेल्बर्ट एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और उन लोगों को वहाँ पर जमीन में धंसा एक डार्क एल्फ वहाँ पर मिल चुका था और अब फाइनली उनमें से कोई लोग तो बच चुके थे। और शाम के समय वापस से काजुया डार्क एल्फ के किंग से मिलता है। लेकिन तभी डाइनिंग हॉल में वो एक अजीब से एल्फ को देखता है और वो काजुया से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उसे बोलना शुरू करता है, तुम किंग बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैंने इस लैंडस्लाइड में अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो लिया है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? और काजुया को इस बात को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो ये आदमी है ये किसी और का भाई नहीं बल्कि डार्क एल्फ के किंग का भाई है और इस हादसे में उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को खो लिया है। बाद में जाकर अब काजुया वापस से अपने किंगडम में जाना शुरू करता है। लेकिन जब वो वैगन में बैठा था तो वो काफी ज्यादा रिग्रेट में था क्योंकि उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो हो चुका था। इसीलिए वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मैंने इस किंगडम में मनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी पर अब मुझे कैसे भी करके यहाँ के लोगों का ध्यान रखना होगा। और रात के समय काजुया बेड पर भी बस अपना काम कर था। लेकिन तभी वहाँ पर जूना आती है। वो उसे थोड़ा बहुत कंफर्ट करती है और उसके लिए गाना गाना शुरू करती है और अब काजुया भी गहरी नींद में सो चुका था। हम लोग काजुया के राइवल किंगडम को देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर 3 अलग अलग राजाओं को जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनमें से हर किसी के पास अपनी एक अलग सी पावर होती है और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे भी करके काजुया को खत्म कर लेंगे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि काजुया किंग बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है और ना ही तो उसे इस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे भी करके अब काजुया को खत्म कर देंगे। और वहीं हम लोग ड्रैगन किंगडम के किंग को देखते हैं और अब वो भी डिसाइड कर देता है कि वो कैसे भी करके काजुया को खत्म कर लेगा। लेकिन तभी उसका बेटा पीछे से आता है और वो उसे बोलता है, नहीं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। और वहीं अब काजुया भी डिसाइड कर देता है कि वो अपने फ्रेंड्स को मरने नहीं देगा। लेकिन अब एमेडोनिया किंगडम का राजा काजुया के किंगडम पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। उन लोगों का मानना यह था कि वो लोग साथ मिलकर काजुया के किंगडम पर अटैक करने वाले हैं।